स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज जो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ऐसे बच्चे जो आईटीआई पास हैं और इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई आपके लिए एक सुनहरा चांस है, गोल्डन चांस कह सकते हैं। फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी है उस पर दबाइए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है उसको ऑन कर लीजिए। इस वैकेंसी को हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सभी डिटेल्स इंपॉर्टेंट, तो ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं आप। global.iti.org सिंपल आपको ओपन करना है। इसमें देखेंगे कई सारे मेन्यू बने हुए हैं, तो एक मेन्यू हमने सरकारी नौकरी का बनाया है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से पेज ओपन होगा और अभी यहाँ पर इंडियन नेवी ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 मिलेगा। उसके नीचे आप जाओगे तो रेलवे अप्रेंटिस का है, उसके नीचे आप जाओगे तो रेलवे एएलपी की वैकेंसी थी, उसके नीचे जाओगे तो इसरो की वैकेंसी, यानी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आरबीएनएल के आंसर की है। ये जो हमने टैब बनाया है, जेन्युइन वैकेंसीज जो होती हैं आईटीआई के लिए उनकी आपको अपडेट मिलती रहती है सरकारी। तो ग्लोबल आईटीआई का जो वेबसाइट है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको हमेशा एजुकेशन में भी सपोर्ट करता है प्लस वैकेंसी का। सरकारी नौकरी पर जैसे क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले दिखने को मिल जाएगा यहाँ पर ट्रेड्समैन नेवी। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे पूरा रीड कर सकते हो। रिक्रूटमेंट हिंदी में रहेगा और शॉर्ट रहेगा। यहाँ पर जो बेसिक और जानकारी इंपॉर्टेंट होती है वो आपको पता चल जाएंगी। जैसे कि लास्ट डेट जो है यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर 2023 है। आईटीआई पास बच्चों के लिए है जो नेवी में जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है। जो आवेदन है वो 18 दिसंबर से शुरू होगा और लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर 2023 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में सिंपल है, 10वीं के साथ आईटीआई पास होना जरूरी है। कौन सी ट्रेड की लिस्ट होगी, यहाँ पर मैंने ऑल ट्रेड इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड को शामिल किया गया है। मैं लास्ट में आपको ट्रेड की लिस्ट भी दिखाऊंगा कि किस ट्रेड के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फीस की बात करते हैं। एससी के बच्चे, एसटी के बच्चे, पीडब्ल्यूडी और महिला, इन लोगों को फीस नहीं देना है। बाकी किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 295 रुपये की ऑनलाइन फीस जमा करना है। कम से कम आपकी उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र जो है आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी। जो भी कैटेगरी में होता है ना, कि जैसे एससी को 5 वर्ष की छूट मिलती है और ओबीसी को 3 वर्ष की, तो वो नियम यहाँ पर भी लागू रहने वाला है। एग्जामिनेशन बेसिस पर सिलेक्शन होगा यहाँ पर। यहाँ पर सिलेक्शन के लिए एक पेपर होने वाला है जो कि ऑनलाइन होगा और इस ऑनलाइन पेपर में जो क्वेश्चन होंगे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 90 मिनट आपको समय मिलने वाला है। उसके बाद इस वेबसाइट पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं इसकी तो आप जा सकते हैं, यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं। उसके अलावा ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लीजिए। इस डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम का ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं पीडीएफ भी इसका शेयर कर दूंगा। ये तो शॉर्ट में हो गया जो इंपॉर्टेंट है, आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। अब बाकी ऑफिशियल जो आई हुई है विज्ञप्ति वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। तो उसको मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, समय तो आपका लगेगा बट किसी से कुछ और आपको भविष्य में पूछना नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो शुरू करते हैं कि कौन से आईटीआई ट्रेड के बच्चे हैं जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम का ग्रुप है, लगभग 60,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पर भी सर्च करोगे डायरेक्ट ग्लोबल आईटीआई लिखोगे तो 60,000 से ज़्यादा जिसमें बच्चे हैं आप जुड़ सकते हो। ये वो ट्रेड हैं जो लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। कारपेंटर, सिविल और या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, कोपा भी है, कटिंग स्विंग है, डोमेस्टिक पेंटर है, इलेक्ट्रिशियन भी है आपका, फिटर भी है, फाउंड्री मैन है, आईटी है। तो इसको मैं धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ और इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे 1 से 22 तक मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, 22 के आगे चलता हूँ। यहाँ पर देखिए 22 से 32 तक की आगे की लिस्ट है। मशीनिस्ट भी है इसमें आपका। उसके अलावा लिफ्ट एंड एक्सलेटर, मैकेनिक, बहुत सारी ट्रेड हैं, लगभग सबको कवर करने की कोशिश किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर मैकेनिक डीजल हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी वाले बच्चे हैं, ट्रैक्टर वाले बच्चे हैं, सबको, प्लम्बर हैं, पेंटर हैं, सबको यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। स्विंग टेक्नोलॉजी है। और लास्ट में आ जाइए 56 तक टर्नर, तो यहाँ तक शेयर किया गया है। उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं, देखिए वेल्डर भी है यहाँ पर। वेल्डर भी अलग अलग टाइप के सबको दे रहे हैं, पाइप वाले वेल्डर हो, नॉर्मल वेल्डर हो या फिटिंग फैब्रिकेटिंग वाली ट्रेड हो, वायरमैन की ट्रेड हो, यानी टोटल 64 ट्रेड है जो सब आपके मैंने दिखा दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था
कि जो आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड इसमें देख लीजिए, आपकी अगर ट्रेड है इसमें तो आप एलिजिबल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका आईटीआई पास होना ज़रूरी है, ठीक है? पास होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप अभी आईटीआई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भाई अभी रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसे बच्चे नहीं। पास होना ज़रूरी है आपका, पास होने के बाद ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं शुरू से, इसको फटाफट मैं बता दूँ सारी चीज़ें जो मैंने हाइलाइट कर रखी है। सबसे पहले आपको देखना होगा जो वैकेंसी है किस नाम से आईटीआई के बच्चों के लिए, वो ग्रुप सी है, ट्रेड मेट। यहाँ पर देखिए ट्रेड्समैन मेट नाम से है ये ग्रुप सी, ठीक है? तो ये आईटीआई वाली वैकेंसी है, बाकी ऊपर की वैकेंसीज अलग हैं, तो इससे हम आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। इस वैकेंसी में अलग अलग जोन है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, साउथ, इनका अलग अलग जोन है नेवी का। सभी जोन का मिलाकर 610 वैकेंसीज हैं और कैटेगरी वाइज इधर बांटा गया है, जनरल की, एससी की सीटें, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, ये सीटों की संख्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रेड्समैन में कुछ चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं भाई, आपको फिजिकल और ये सब चीज़ें नेवी के अकॉर्डिंग तो चाहिए ही होगा, वही सब कैटेगरी यहाँ पर मेंशन किया गया है शॉर्टकट में। बाकी इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ोगे तो इन चीज़ों को आप जान सकते हो, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट भाई हमने बता दिया था, आईटीआई वाली जो वैकेंसी है उसमें मिनिमम 18 और अधिकतम आपको 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हमारा ट्रेड्समैन की अगली जानकारी। 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, 10वीं पास। 10th पास होना चाहिए, आप जो भी आपका बोर्ड हो, यूपी हो, सीबीएसई हो, एमपी हो, स्टेट बोर्ड, मतलब सब मिलाकर मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। उसके साथ ही आपका आईटीआई होना जरूरी है। आईटीआई आपकी गवर्नमेंट से हो, प्राइवेट से हो, फर्क नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ आईटीआई लिखा है तो आईटीआई होना चाहिए, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आईटीआई मतलब आईटीआई, इसमें एनसीवीटी एससीवीटी कंफ्यूज नहीं किया तो हम मान के चलते हैं कि सभी आईटीआई एससीवीटी एनसीवीटी सब लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि अलग से इसमें कुछ कहा नहीं है कि नहीं यही वाली चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो अगली इंपॉर्टेंट जानकारी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ट्रेड्समैन में काम क्या है आपका, ये वाली बात है कि भाई प्रोडक्शन मेंटेनेंस में काम करना पड़ सकता है, जनरल सेक्शन नॉर्मल ड्यूटी हो, या फिर फाइल लेकर पेपर यहाँ से वहाँ दूसरे ऑफिस में ले जाना, फोटोकॉपी करना, फैक्स वगैरह भेजना, लेटर लेना, रिसीव करना, भेजना, असिस्टेंट की तरह ऑफिस वर्क वगैरह में आपको काम करना है। और जगह जगह जो भी ड्यूटी है वही सारी चीज़ें नॉर्मल है, ड्यूटीज क्लोज करना, ओपन करना, बिल्डिंग की सफाई का करवाना, करना, डस्टिंग फर्नीचर, ये सब लिखा हुआ है भाई, आपको करना क्या है, ठीक है? या फिर अन्य काम जो आपके सीनियर देंगे वो आपको करना होगा, तो ये वर्क नेचर दिया हुआ है कि आपको वहाँ पर क्या करना है। तो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ आ रहा है कि आपको मतलब लड़ाई करनी है है ना? तो ये चीज़ें एक तरह से आपकी ये जिम्मेदारियां होगी, भर्ती के बाद आपको ये नौकरी में ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने एज का बताया था कि एज में क्या होगा, एससी एसटी जो बच्चे हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ओबीसी वाले बच्चों को 3 वर्ष की छूट मिलती है। ये इस प्रकार की कहानी है। बाकी आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल और ये सब जो और भी कैटेगरीज है जिसमें आपको छूट मिलती है तो उसकी जानकारी यहाँ सामने लिखी हुई है, जो मेन है मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण डेट की, कि जिस दिन क्रूशियल डेट फॉर डिटरमिन एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, यानी जिस दिन लास्ट डेट है। अब होगा ना कि आप 18 वर्ष किस दिन तक होने चाहिए, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आप अपने आप को अपने डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, डिटरमाइनिंग एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन आवेदन, यानी आप मिनिमम 18 वर्ष के हैं किस दिन तक, जिस दिन ये आवेदन खत्म हो रहा है, यानी जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपको गिनना है, ठीक है? लास्ट डेट ही इसका वो डेट होगी जिसके बेसिस पर आप अपनी उम्र को कैलकुलेट करोगे कि आप कितने वर्ष के हो। क्योंकि अब आज जोड़ोगे तो कुछ और होगा, कल तो कुछ और होगा, लेकिन जिस दिन इसकी लास्ट डेट है उस दिन आपकी एज कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? और लास्ट डेट क्या थे, 31 दिसंबर 2023। तो आपको ये देखना होगा कि 31 दिसंबर 2023 को आप कम से कम 18 वर्ष के हो जाए, और अधिकतम जो दिया था आपको 25 से ऊपर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर 25 के ऊपर होता है तो ऐसे में आपको कैटेगरी में देखना पड़ेगा, अगर आप कैटेगरी में आते हैं ओबीसी में, जनरल एससी वगैरह में, तो आपको वहाँ पर छूट का फायदा मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन फीस का, ऑलरेडी मैंने बता दिया, 295 रुपये नॉर्मल जनरल ओबीसी वाले बच्चों को, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और महिला कैंडिडेट को फीस नहीं देना है, और फीस कोई रिफंड नहीं होगी अगर आपने दे दिया तो। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो अलग अलग शहर में देखने को मिल सकता है, तो एडमिट कार्ड पर ये चीज़ मेंशन रहेगी। अभी अलग से यहाँ पर कोई सिटी वगैरह का नाम नहीं दिया है। सिलेक्शन का ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये पेपर होना है 100 नंबर का, 4 आपके अलग अलग सब्जेक्ट होने वाले हैं, और 90 मिनट का पेपर होगा, ये ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है? इसमें भी ये जो ये जनरल इंटेलिजेंस है, अवेयरनेस है और एप्टीट्यूड, इन तीनों का जो पेपर होगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। लेकिन जो इंग्लिश वाला ये 25 नंबर का क्वेश्चन है ये टोटल इंग्लिश में ही रहेगा, ये हिंदी में नहीं रहेगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भाई हिंदी में बनाएंगे तो पूरी कहानी पलट जाएगी, ठीक है? तो 75 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, और
नीचे वाले जो 25 बचते हैं, ये जो भी है, ये 25 लास्ट वाला, तो ये 25 आपका क्या होगा, इंग्लिश में ही रहेगा, इंग्लिश वाला क्वेश्चन। ठीक है, सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे कि क्या क्या पूछेगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा ग्रुप सी वाला सिलेबस। ध्यान रखिएगा, ग्रुप सी में पहले वाला जो है उसमें क्या क्या पूछने वाला है, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, ये सब टॉपिक दे दिया है इन्होंने कि किससे पूछेंगे सवाल। जनरल अवेयरनेस में भी दे दिया है इन्होंने कि क्या क्या पूछेंगे, इंडियन हिस्ट्री है, कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, इन चीज़ों से ये सवाल उठाने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये पूछने वाले हैं नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन। उसके अलावा जो रिलेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सबसे सवाल आपके इसमें बनने वाले हैं, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स टाइप की चीज़ें। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछने वाले हैं, सिनोनिम्स है आपका, एंटोनिम्स है, उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ग्रामर है, ये सब नॉर्मल यहाँ पर पूछने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा इन्होंने सिलेबस भी दे दिया भाई आपको पढ़ना क्या है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चाहो तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से यहाँ तक और लास्ट की, तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश कर रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। 18 दिसंबर से फॉर्म ओपन हो जाएगा, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। फॉर्म भरना हो तो भाई शुरू खुलते ही अपना भर लेना आप लोग। कैसे भरना है, ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, इस वेबसाइट को ओपन करना होगा। वेबसाइट में ऑप्शन आएगा ज्वाइन नेवी का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वे टू ज्वाइन का फिर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सिविलियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा INCET 012023 और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा फिलअप करने के लिए। ठीक है, एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी है, तभी आप एग्जाम दे पाओगे, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फॉर्म भरते समय कुछ चीज़ें हैं जिसका पहले से आप स्कैन करके अपने पास रखेंगे। क्या क्या स्कैन करके रखना है, जैसे आपकी फोटो हो, सिग्नेचर हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट मतलब हाई स्कूल मार्कशीट होनी चाहिए, आपने जो ITI किया है उसका स्कैन कॉपी होना चाहिए। इसी प्रकार से और भी अगर आप कोई मेडिकल सर्टिफिकेट PW वगैरह में आते हैं, PWD वगैरह में, या फिर आपका कोई अन्य आरक्षण ले रहे हैं, वो सब चीज़ें प्लस मेडिकल, अगर PWD कैंडिडेट है, कुछ अलग टाइप का आपका होता है ना, जो दिव्यांग कैंडिडेट है तो उनका मेडिकल वगैरह सर्टिफिकेट होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको पहले से स्कैन करके रखना है, जिससे फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें होगी। उसके बाद नॉर्मल बात करें यहाँ पर तो कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान के लोग जो है इसमें, तिब्बती रिफ्यूजी लोग भी जो हैं, जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आकर बस गए थे, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in या फिर indianNavy.nic.in, इस वेबसाइट को आप लगातार चेक करते रहेंगे, क्योंकि भविष्य में सभी ये चीज़ें यहीं पर आएंगी, वो आवेदन हो, एडमिट कार्ड हो, सब कुछ समय समय पर इसी वेबसाइट पर आता रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूं आपको, जो फोटो ID प्रूफ एग्जाम वगैरह के टाइम पर आपको चाहिए होगा, तो ध्यान रखिएगा उसमें आप राशन कार्ड या लर्निंग का लाइसेंस लेकर नहीं जा सकते, ये दोनों आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसको आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। आईडी प्रूफ के लिए आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट वाला, या वोटर ID कार्ड, या बैंक का पासबुक जिसपे फोटो लगा हो, ये सब चीज़ें चल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो मैं इंक्लूड करते हुए चलता हूँ। आ जाइए इधर, एप्लीकेशन का लास्ट डेट, डिस्क्लेमर, सब कुछ आपके सामने है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, उसके पहले फॉर्म फिलअप कर लेना। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ट्रेड भी मैंने कवर कर दिया है, और कोशिश किया है कि जल्दी करूँ, तो शायद वो कोशिश मेरी कामयाब भी रही है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर करिए। जितने भी ITI स्टूडेंट्स हैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ITI पास बच्चे अपीयरिंग वाले फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते, और हमेशा ग्लोबल ITI के वेबसाइट पर जो भी अच्छी वैकेंसीज होती हैं, आपको सरकारी नौकरी वाले ऑप्शन में यहाँ पर पोस्ट मिल जाता है, जिसको आप हिंदी में पढ़ सकते हो, और यहाँ पर चीज़ों को डाउनलोड भी आप कर सकते हो, PDF वगैरह जो भी ऑफिशियल चीज़ें आती हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।